हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनविस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का पार्ट नंबर आपके पास फिफ्थ होने जा रहा है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर फोर्थ कंप्लीट कर चुका है। आज मेरे ये पार्ट नंबर आगे को फिफ्थ होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं। आज पहला क्वेश्चन बताएं इसमें करो। लगाओ फटाफट करो। तुम आंसर बताओ, मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगा। कितना जल्दी तुम करोगे आंसर निकालो आज। ये जितना तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन होंगे ना, तुम्हारे बुक के नहीं है, थोड़ा सा अलग प्रीवियस क्वेश्चन टाइप है। हाँ, कुछ पीवीआई की है, कुछ मैंने अलग बुक से। करो करो, तुम करो। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या कट जाएगा यहाँ पे कितना। समझ में आ गया ना यार, इजी तो है, कुछ नहीं करना। इसको फर्स्ट मान लो। ठीक, इन इक्वेशन नंबर कहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2x + 5 = 13। ऐसे ही करा दिया, वो पीवीटी बनी हुई थी। तो x = कितना के 4 पता होना चाहिए। कभी एक नंबर में दिया जाता है क्वेश्चन ऐसे, तुमको एक नंबर में भी आ सकता है। एक चीज बताओ, आपने x की वैल्यू निकाली y की, x की वैल्यू निकाल तो y नहीं। ठीक नहीं है भाई, आज मैं आपको हिसाब करता हूँ। मेरे सही है मेरे दिमाग। हाँ, मैथिंग नहीं यार। हो गया, अगला कर दें। अच्छा, अरे मेरे दिमाग कुछ और चीज चल रहा है यार, क्या बताऊं। अब जो x माइनस में यहाँ पे कितना 5 - 3 = कितना हो गया 2 आंसर है इसका। ये आपको कभी एक नंबर में पूछा जा सकता है या आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखना, हो गया ना। अगर देखो जल्दी निकालो अब आंसर तुम बताओ। समझ 2 नंबर से। हाँ नहीं नहीं, वो तो डिजिट्स वाले में आता है, या तो एक्स वाई वाला है ये। लो, सम ऑफ 2 नंबर से 105 और डिफरेंस कितना है। जिसके यहाँ पे मान कर क्या माने को, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट एक्स और वाई एंड x + y आ गया = 5 और x - y आ गया। आंसर बताओ। ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, यस सर, x75 और y 30 सर x75 और y 30। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है यार, सही है ना। आगे कर लें सर। एक होमवर्क है, अभी तो होमवर्क बहुत मिलेंगे तुमको, टेंशन मत लो। ये हो गया, ये सब करना है तुमको आज घर में, यहीं पे करने हैं तो यहीं पे कर लो। यहीं पे सब होमवर्क होंगे, सब हो गया ना। पर इसको ये क्या क्या चीज है ऐसे बताओ, क्या चीज है। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब बताओ मुझे पहले, ये बताओ बस क्या है ये। हाँ, तो ये कहाँ पर लाकर क्या आएगा इतना, मतलब a1 इक्वल क्या आएगा, ये a1 = b1 नहीं, ठीक गलती यार, ये आएगा ना, ये आएगा ना यूनिक सोल्यूशन में। तो टेबल बताई थी पहले दिन आपको, ये यूनिक सोल्यूशन में ये बताया था पहले। ये कर लेना, ये फटाफट कर ले, इसको कर ले, निपटा ले, टाइम वेस्ट मत कर। ये कर, अरे इस क्लास में चले जाना। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 और k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसमें क्या निकालना है, k निकालना है इसमें। ठीक है, तो k निकाल लेगा ना। a1 कितना है बता, तो बता चल कितना a1 यहाँ पर, x 1 है, और वो कितना a2 कितना है 3। ठीक है,
और B1 कितना है? 2 ठीक है। B2 कितना है? 1 अरे K, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ये समझाने के लिए दिया था बस आपको एक नंबर में से, ठीक है। अगर देखो, यही तो करना है। हाँ हो तो गया, कर लो। सर ग्राफ नहीं हमारे पास, ग्राफ वाले छोड़ दो सर, रुक जाओ। शास्त्र स्टेशनरी की बंद संडे सर, ये पता होना चाहिए तुमको, यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर कहते हैं किसको। सर सुना? हो गया सर। अगला करें। सर ग्राफ नहीं हमारे पास, ये छोड़ दो, होमवर्क दे दो। ये घर से, ये ग्राफिक घर से करना, और एक करके आना है इसको भी दिखाने पर कि तुम्हारे पॉइंट कहाँ पर लाइक कर रहे करके। नहीं नहीं, इसको घर से करना और इसमें बताना मेरे को घर में कि इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या कहाँ पर लाइक करेंगे करके। कल समझाऊंगा। चलो ये करो, चलो तो चेंज हो गया, करो इधर इधर। सुमित जी आ गए यहाँ पर, करो इनको। वो पार्टिंग में आएंगे, यहाँ नहीं आते वो। गुलाब जामुन तो पीछे सरफेस एरिया में आएंगे वो तो। करो जल्दी करो इसको। सुमित इज 3 टाइम्स एज गोल्ड सन। आपको बताना है लेटर ऑफ द ये बताना है, बताओ उसको। हाँ हाँ सेम। तो सोचो कैसे करना है, अब तुम लगाओ दिमाग, लगाओ जरा। तुमको अभी तुमको खुद पढ़ो, लगाओ दिमाग। हैंस, मैंने बोला कहीं पर लेटर लिखा हुआ है, लेटर, और ये कहीं पर हैंस लिखा हुआ, दोनों बात सेम होता है, दोनों की बात सेम लैंग्वेज होती है, ठीक है। यहाँ पे लेटर, हाँ इसका मतलब बाद में होता है, इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ लेटर, ये कहीं पर लिखा है हैंस, इसका मतलब होता है बाद में। और कहीं पे एगो लिखा होता है, इसका मतलब है जैसे जो लिखा था सुमित टाइप एज ओल्ड एज सन, तो ये 5 इयर्स से तो x + 5 और y + 5 हो जाएगा। सुमित x + 5 और इस सन y + 5। पहले इक्वेशन जो है x + 5 = 3 y + 5 का बना, और बना दो कोई बना। हाँ x + 5 तो पहले इक्वेशन तो बना, हां वही दूसरी कहाँ पहुंच गए थे? x + 5 में कहाँ पहुंच गए? पहले ऊपर वाले बनाओ ना, ये वाली बनाओ पहले। x + 5y = 3 हो गया। x + 5y, = 3। 5y कहाँ से आ गया इसमें? अरे यहाँ ऐसे मान लो ना, देखो सुमित इज 3 टाइम्स एज ए सन, तो सन है यहाँ पर, उसका सुमित भी है, तो जितना सन होगा तो हम क्या लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या मान लेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मान लेंगे? इसको x मान लिया मैंने, इसको मैंने कहा सन की अभी एज कितनी है? x है, तो सुमित की कितनी होगी? सुमित की तुम्हारे पास प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, देखो इससे क्या है, देखो ये देखो सन से ये 3 टाइम्स है सन से, तो कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी ना, 3x हो जाएगी। 3x y क्यों होगी? तो हमने दोनों एक्सेस ले लिए। y लूंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कर तो वैसे भी सकता हूँ इसको, कैसे तुम वैसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे कि सपोज इसकी एज अभी, सपोज यहाँ पर तुम 30 ईयर है इन केस, तो इसकी 10 ईयर होगी, ये तो कह रहा है उससे 3 गुना है करके उसकी एज, ये हो गया। अब इसमें बोला हुआ है कि सुमित इज 3 टाइम्स एज वेल एज सन, x + 3y = 3। 5 ईयर लेटर दिस इन। अच्छा एक ही क्वेश्चन बनेगी इसमें फिर यार, इसको चलो एक काम करो y मान लो फिर, तो y से हो जाएगा, ठीक है। इसको y मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो क्वेश्चन के साथ सुमित कितना है ना, सुमित की एज, तो y = कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लो? y - 3x = 0 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसको। अब सेकंड में आ जाओ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या है इसके बाद कि 5 ईयर बाद बोल रहा है, तो 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस लिख देता हूँ, उसको लेटर लिख दो, बात देखिए तो कितनी हो जाएगी? सन की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर? x + 5, और उसकी सुमित की एज कितनी हो जाएगी? सुमित की हो जाएगी y + 5, तो ये कितना जाएगा? 5 ईयर लेटर ही सेल्स विद 2.5 टाइम ऑफ द सन, कितना? सुमित का
सुमित ये कितना है 5y+5 है। ही सेल 2 and 1, ये लिखा है 2 and 1.5 टाइम्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो है ही और हाफ टाइम ये लिखा हुआ है, 2.5 टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2.5 टाइम किसकी हो जाती है, एज ओल्ड सन, सन के 5 साल बाद की बात बोल रहा है, मतलब x+5 की बात बोल रहा है यहाँ से। आपको बताना है कि सुमित की एज कितनी है अभी, ठीक है, मतलब क्या बताना आपको, y की वैल्यू बतानी है, y निकालना। तो यहाँ पे कितना देगा y+5, ये कितना हो जाएगा 5.2 इक्वल टू x+5, सॉल्व कर लो तो 2y+10 5x+25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 5x कॉमन लेने की जरूरत नहीं, 2y=10 - 25, तो इसको सॉल्व करके बताओ कि आंसर कितना है इसका, ऑप्शन सर अब एलिमिनेशन लगेगा ना, लगा लो कुछ भी, जो लिखा था ना उसमें से। जैसे 3x minus y is equal to 0 लिख सकते हैं, 3x minus 5 is equal to 0 लिख ले, बात है कि y -3 कुछ भी आ सकती है, मुझे y निकालना है बस, x नहीं चाहिए मुझे, इसमें जो भी y आएगा वही आंसर होगा तुम्हारा, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए बनाया कैसे करके मैंने एक क्वेश्चन का, यहाँ फर्स्ट सेकंड कैसे बनी करके। हाँ बोल ऐसे बोल, इसको इससे वो कर देना माइनस, किससे, इसको इससे हाँ हाँ दोनों को एलिमिनेशन लगा दो, वहां पर दोनों को एलिमिनेशन लगाओ, लगाओ बता दो कितना आंसर है, सॉल्व करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कितना हो जाएगा y-3x = 0, और वहां पर ये दिया हुआ है 5x - 2y = -15। तो मैं क्या करूंगा, एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई, कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5y - 15x, तो यहाँ पे कितना होगा, सर 3 आ रहा, गलत कर दिया, हाँ 3 आ रहा, क्या है 3, पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको इक्वेशन फर्स्ट को, तो यहाँ पे कितना है 2y - 6x = 0, दूसरा कितना है 5x, की वैल्यू 3 है, ठीक है, सर माइनस 2y नहीं आएगा, कहाँ पे, x की जगह x होना तो कहाँ डाल दो, अच्छा इसकी बात करो ना, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो ऊपर y नीचे x है उसे तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसे काट लो, ऐसे काट लो, कैसे भी काट लो, तो यहाँ पे कितना, तेरा मेरे को काट नहीं काट लो कैसे भी काटो, आंसर थोड़ा सेम आता है हमेशा, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, मुझे y चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे कितनी आएगी y माइनस कितना 45 = 0, 45 आ रही है, 45, आंसर कितना है इसका 45, मेरे तो 3 आ रही, 3 कैसे आ रही है भाई, इतना छोटा थोड़ा ना होगा, बाप बेटे ने छोटे ना होंगे। अच्छा मैंने वो कर दिया डिवाइड, अनमोल समझ में आया, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 45 ईयर सॉरी 45 ईयर इसका आंसर होगा, क्योंकि मुझे सुमित का पूछा हुआ है, आपने बेकार कर दिया, क्या उल्टा उल्टा कर दिया सब, वही तो, सर एक सेकंड निकल रहा दुआ कर दो, एक बार दोबारा बता दो, मैं एक सेकंड, बाप बेटा दोनों छोटे, सर मैंने क्या गलत करा लिख रही 2 इक्वेशन बनी, ये मेरी दो इक्वेशन है, सॉफ्ट ऑफ की बात यहाँ से करो सीधा, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 5x कहाँ पर है उसमें, सर मैंने मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले को 5 से, हाँ यहाँ देखो ना वहाँ के, अरे उसने सर ये कर लिया, अच्छा, ये y उसने वो कर लिया, x को हटा के पाया नहीं है। ये 3x - y है = 0 होगा यहाँ पर, 3x कहाँ पर लिख, x माना है, आप यहाँ से देख लो, उसे छोड़ो, बात तो एक ही है, वो ये तो x y तो बदला है मैंने उसमें, और सुनो उसको सन को x से उल्टा कर दिया होगा, इसलिए नहीं आ रही।
भाई क्यों नहीं, उससे कुछ थोड़ी होता चल मैं इसे दोबारा कर देता हूँ और बाद में अगर लास्ट में आगे तो मैं दोबारा कर दूंगा तब है। इसको। मैं बस ये पूछ रहा था, जैसे मैंने ये x माइनस 3y लिया, हाँ तो मैंने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा, 5x आएगा माइनस 15y इज इक्वल टू 0 बना, 5x से 5 गया माइनस से, प्लस में बदल जाएगा, तो 15 माइनस 2 13, ये 15 का 15 तो मेरी क्या बन गई लास्ट में कर दूँ उसको। देखो मैं दोबारा बताता हूँ उसको एक बार, फिर दोबारा बता देंगे उसको, दोबारा बता आंसर बताओ। क्लियर और कर दो। नहीं क्लियर और तो नहीं करता हूँ उसको। इतना तो ठीक है, ये वाला तो लेंथ ठीक है, ये लेंथ ठीक है ना, मुझे लगता है तुम क्या कंफ्यूज हो गए इसमें। देखो ये लेंथ ठीक है, ये लेंथ कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये कहाँ पर तक है, यहाँ तक मैंने काम कर चुका हूँ उसमें, यहाँ पर तक। अब मैं करूंगा कहाँ पर, 5 ईयर लेटर काम कर, हैंड से काम करूंगा यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर फंसाता इसको, चलो ऊपर बेटा, यहाँ पर यहाँ पर लूंगा 5 ईयर लेटर। तो यहाँ पे कितना होगा, सन से एज कितनी, सन की एज कितनी जाएगी यहाँ पर, x प्लस 5, और इसकी कितनी, और सुमित की कितनी होगी, सुमित एज y प्लस 5, इतना ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, अब देख क्या करूंगा, यहाँ बोला हुआ है 5 ईयर लेटर, ये कर दिया हमने। इसके बोला ही सेल, किसकी बात कर रहे, ही सेल किसकी बात कर रहा है, सुमित की बात कर रहा है यहाँ पर। 5 ईयर लेटर ही सेल 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है मैंने 2 × 1/2, ठीक है। सुमित जो है, कौन सुमित क्या है, मेरे पास y प्लस 5 हो गया सुमित, ठीक है। ये कितना है 2 × 1/2 टाइम्स है, किसके टाइम्स है, सन के, एज ओल्ड एज सन। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज ये भी कंफ्यूजन होनी चाहिए, बता दूं क्या कंफ्यूजन होनी चाहिए, कि जैसे कि मैंने यहाँ 5 है लेटर लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सन की एज को, तुम गलती से इसको ये मत लिख देना, किसको ओनली एक्स मत लिख देना इसको यहाँ पर, जब तक यहाँ पर ये लैंग्वेज में नहीं बोला। उसने क्या बोला, एज ओल्ड है सन, मतलब जितने भी जो सुमित के 5 साल बाद होगा, सन के भी 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर गलती से तुम इसको ये मत लिख देना, गलती से मेरे कहना है इसको ये मत लिख देना, इसको ये मत लिखना करो, ये मत लिखना गलती से इसको, ठीक है। सर 5/2 हो गए तो हाँ होगा, तो 5/2 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, y प्लस 5 इक्वल टू 5/2, यहाँ पे कितना होगा x प्लस 5। तो सॉल्व कर लो, तो 2y प्लस 10 इक्वल टू 5x प्लस 25। तो यहाँ पे कितना होगा 2y माइनस 5x इक्वल 25 माइनस 10, 2y माइनस 5x सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड बन गए मेरे पास, बन गए ना। मुझे चाहिए कि इसमें मुझे परसेंटेज चाहिए, किसकी, सुमित की चाहिए, मतलब मेरे को y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लूंगा यहाँ पर। अब फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाए मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इसको, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 से, ये 2 से, 2 ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 2y, यहां से कितना आएगा 2y माइनस 6x इक्वल टू 0। और इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे कितना है, हाँ 15 नहीं 45, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, इसे कर जाएगा, यहाँ पे कितना है माइनस 1x, यहाँ पे कितना है माइनस 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई है 15, सन की एज 15 है इसका मतलब। तो मुझे किसकी निकालनी है, सुमित की। तो पुट x इन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कहां पर है, तो y माइनस 3 इंटू 15 इक्वल टू कितना है 0, तो y माइनस 45 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 45, आंसर कितना है 45। अब आया समझ में, ये कौन है यार, ठीक है कर जल्दी कर, ये बाद में कर लेगा ना, बाद में नहीं होगा। इसे कर जरूर लेना, बट ऐसे नहीं कर लिया। मतलब पहले क्या करा मैंने, हाँ, तो इसका आंसर कितना है 45। अगला करो लो, अब करो, परसों आंसर निकाले थे, फटाफट निकालो आंसर।
आंसर क्या निकालना है? सी निकालना है। ये सब होमवर्क मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। होमवर्क दे दो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रुक जाना सर, होमवर्क दे दो सर, हाँ होमवर्क दे दो ना। दे रहा हूँ अभी, थोड़ा देर में। तो ये तो आता है, ये होमवर्क दे दो। अरे रुक जाओ सर। A1 की वैल्यू कितनी है इसमें बताना जरा। A1 की मैं बताऊं? देखो इसमें 1 कहाँ पर दिखता है? A1 की समझ नहीं आती कैसे। सर C है। देखो 1 कहाँ दिख रहा है इसमें? तो सी है फिर। C है। और B की वैल्यू कितनी है? रुक जा। B ना सॉरी, A1 की वैल्यू C है, तो A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की ये बताएगा, रुक जा। A2 की वैल्यू कितनी है? हैं? और B1 की? B1 की? और B2 की? C उसको बताने दे, एक मिनट रुक जा। और C1 की? ये बस। 3 minus C। और C1 और C2 की? रुक जा, अब से बता दे। C2 है पूरा, ये B2 है, A1 है, B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, अगर कुछ नहीं है x के साथ तब 1 पे आएगा। x का को वेरिएबल है तब उसको वेरिएबल भी लिखेगा वहां पर। तो यहाँ पे कितना आएगा? C अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12 इक्वल टू b के v1 कितना है? 3 अपॉन कितना है? C इक्वल टू कितना है? 3 माइनस C अपॉन कितना है? माइनस C। ठीक है इजी क्वेश्चन हो, बस तुमको समझ में आना चाहिए क्या करेगा इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मुझे क्या निकालना है? ओनली C की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या निकालना है? C की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ले लो पहले से, किसी को भी ले सकते हो आप हमेशा। इसको 2, तो यहाँ पे कितना है? 3/6 C। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आएगा? C² इक्वल टू कितना आएगा? 36। तो C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर से? 6 आ जाएगी। आंसर आ गया। जादू देखो। जादू क्या हो गया? कुछ भी कह रहा था ये सही है? हैं? मैंने गलती कर रखी है इसमें, क्या कर रखी है बताओ जरा। चलो बताओ सर। क्या मैंने गलती कर रखी है इसमें, क्या गलती कर रखी है बताओ। या फिर 3 minus C। हाँ? C स्क्वायर कैसे हुए? क्रॉस मल्टीप्लाई करना C स्क्वायर, तो वो तो ठीक है। एक गलती है। हाँ मैं बताऊं क्या? 3 minus C। हाँ, वो C1 की वैल्यू 3 - C। कोई बात नहीं, हम इसमें ना किसी को भी ले सकते हैं। मैंने इसको लिया, आप इसको ले लो, इसको किसी भी ले लो, आंसर सेम आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम क्यों होगा बेटा? बताओ, मेरी एक गलती है इसमें। माइनस का होएगा C। हाँ या तो 6 ये minus का होएगा। हाँ? 6 minus का होएगा। थोड़ा सा एक चीज बताइए तो सही, बट यहाँ पर एक चीज बताता हूँ मैं क्या होगा कि C की 2 वैल्यू आएंगे, A प्लस में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, ये आंसर। अच्छा हाँ, नीचे रूट लग जाएगा। हाँ सर, यही तो बता रहा था मैं। बाकी सही था। अब ये तुमने ये कहा कि पहले को लिया, आप सेकंड थर्ड को ले लो, आप फर्स्ट थर्ड का आंसर सेम आता है हमेशा। या फर्स्ट सेकंड को ले लो, सेकंड थर्ड को ले लो, फर्स्ट थर्ड को ले लो, आंसर सेम आता है। ये मत समझना कि यही लेना होता है हमेशा करके। ठीक है, आंसर देखना, अगला देखना। सर हाँ, ये घर से। अरे ये तो अरे पीछे करना, पीछे। जल्दी कर यार, सर थोड़ा सा अच्छा हुआ। इतना भी टाइमर लगा इनमें, छोटे छोटे क्वेश्चनों में। हो गया? कर लेना उसके इसमें, अनमोल किस्म बंद कर लेना। ये हो गया, होमवर्क हो गया। ये करो चलो, ना ये करो। तो कल ही करना था आज। तभी कल ही तो करा था, आज करो फिर इसको। जल्दी करो, आंसर नहीं करो। सर वो 1/4 है। हाँ, 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 1 लिखा, जो भी लिखना है करो। जैसे मैंने लिखा था x upon y। हाँ 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 तो इसने क्या बोला कि न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्टेड हुआ, जी। तो x minus 5 पूरा नीचे y आएगा, सिर्फ x के नीचे y आएगा। पूरे का आएगा ना भाई, या x के नीचे आएगा y? पूरा वो आएगा ना, पूरा पूरा आएगा। पूरा आएगा। मैं गुड वॉच नहीं, बहुत तेज आ रही है। अभी जाने दो। अबे रुक जा थोड़ा, 2 क्वेश्चन कर ले फिर चले आना। सर अभी आधा घंटा है। आधे घंटे में जाने दो प्लीज। कर दूंगा जल्दी, मैं खत्म कर दूंगा, जल्दी कर लो। मैं जल्दी कर दूंगा इसको खत्म तब भी। सर और वो पेज देख लो कितने हैं। सर बहुत है। सर 2 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, उसको मैं होमवर्क दे दूंगा बाद में। सर
निकाला वैल्यू निकालो, इसी से आंसर निकाल ले। ऐसा तो बहुत लेट कर रहा है इसे आंसर निकालने में, तो आंसर निकाल ले। कभी पानी पीने जाता है, कभी क्या करने जाता है। इसको हाँ, इसका मतलब रिवाइज नहीं किया तुमने कभी? से बताना, नहीं किया ना? सर बता दो एक बार। नहीं किया तो रिवाइज, पक्का रिवाइज नहीं किया। कल ही तो बताए थे, नहीं कब बताए थे? कल परसों था। ये आएगा। हाँ, ये ढंग से अरे ये इतना फ्रैक्शन तो हो गया। तो इसके बाद पूछा हुआ एक फ्रैक्शन बिकम हो जाती है 1/3। कितनी बन जाती है? 1/3 हो जाती है। कब? जब उसमें एक सब्ट्रैक्टर किया जाता है, मतलब किसमें? फ्रॉम न्यूमरेटर में। तो मैं इसमें क्या करूंगा? एक सब्ट्रैक्ट करूंगा और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे लिख लें। और इक्वल कितना ज्यादा करा उसने? 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस में 1 इक्वल टू कितना है? y। तो यहाँ पे कितना होगा? 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा? y। तो 3x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया? 3। क्वेश्चन नंबर क्या बन गई? फर्स्ट। सर फ्रैक्शन 4.9 फ्रैक्शन में आंसर निकालना है, x y की वैल्यू निकाल। 4.9 अब पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा मुझे भी। तो यहाँ में एंड कितना होगा? अब देख सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगी, देख यहाँ पर। यहाँ बोला इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड डिनोमिनेटर। किसमें? y प्लस x तो ऐसे ही रहेगा ना आपके पास, x चेंज नहीं होगा उसमें। तो y प्लस इक्वल टू कितना होगा? 1/4 क्रॉस। तो यहाँ पे कितना होगा? 4x माइनस y इक्वल टू कितना होगा? 8। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी? सेकंड। अब x y की वैल्यू निकालेंगे, वही मेरे यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में। समझ में आया? बड़ा इजी लैंग्वेज होती है इनकी, अगर तुम इसको अच्छे से कर लोगे ना इनको। ठीक है, जाने समझ में आया? साइन चेंज हो गया ना जब एलिमिनेशन हाँ हाँ हाँ, एलिमिनेशन चेंज बिल्कुल होंगे। मैंने मैच लगाया वहां पर, मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना होगा? 3x। सर x की वैल्यू -5 आ रही चेक करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 5 आ रही है। है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1x इक्वल टू कितना का? -5। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो मुझे क्या चाहिए इसमें? y भी चाहिए ना, तो y भी निकाल दो। y कहाँ रखो? कहीं भी रख लो। ठीक है, कितना आएगा? 3। 12 तो यहाँ पे कितना? 15 माइनस में y इक्वल टू कितना? 3। 5/15 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। y की वैल्यू कितनी आ गई? मुझे आंसर ये नहीं चाहिए, x y नहीं चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए? फ्रैक्शन में चाहिए आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में? हैंस। बस, अब कर लेगा ना इनको स्टेप के। अगला करें? 2 मिनट चलो चलो ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा? लो करो, अब करो, चलो तुम करो इसको, मैं नहीं करूँगा। एक क्वेश्चन बना, चलो एक क्वेश्चन बना, चलो मैं इसके बाद घर से कर लेना। एक क्वेश्चन खुद बना लो चलो इसके। सारी कर सकते हैं इसके बाद पहले इसके एक क्वेश्चन तो बनाओ पहले, दो जो भी लिखा हुआ करो। कर एक क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा हुआ और क्वेश्चन बनाओ उसकी। 5 मिनट रुक जा, चल खत्म कर दूंगा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो कैसे दे देना एक बार, इसके बाद करूंगा। करो करो सर, करो इसको। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन है उसके। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 ईयर द एज ऑफ द इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, आपको फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फादर निकालना है। अच्छा क्वेश्चन। सर पहली इक्वेशन पे x - 4y = 0 है। हाँ, x फाइंड देना the age of the children, तो x प्लस में the age of the children is, हाँ children इक्वल। हाँ ठीक है, फिर इसके बाद अगला बनाओगे इसके बाद। दूसरी इक्वेशन हाँ, आप 20 ईयर वन आफ्टर 20 इयर्स तो x the age of the father is 22। this age will be equal to the sum of the ages of his children. age वो x + 20 is equals to y + 20।
x इक्वल टू वाई हो जाएगा यहाँ पर तो। हाँ x plus 20 equals to y plus 20. हाँ X minus y equals to 0. ठीक है, अब दोनों बन गए ना। अब वो आंसर निकालना है, क्या निकालना है? मतलब फादर क्या मान रखा आपने? मैंने फादर मान रखा है x. तो x निकालो उसमें फिर। और सर मैंने चिल्ड्रन मान रखा है y। ठीक है, फिर कर लोगे ना इसको। कर लोगे अरे इसको। सर इसे करवा दो, दूसरी इक्वेशन कैसे होगी? तो वही तो है, y प्लस में 20 आपने 20 ईयर बाद बोला ना, तो उसमें जो तुमने x माना होगा उसको x प्लस 20 कर देना। x प्लस 20 होगी ना? हाँ तो 20 y में तो वो 20 कर देना। पहले मैंने अगला करो। सर y की वैल्यू 0 आ रही है। y 0, x कितना आ रहा है? x मेरा आ रहा, x ने निकाला। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। अरे रुक जा, ये लोडिंग क्यों हो रहा है? 1 सेकंड सर. सर इक्वेशन सही में लिखी मेरी तो. दूसरी क्या बनी थी? x minus y equals to 0. रुको देखता हूँ ये हुई। अरे सर इस पे करवा दो। दूसरी इक्वेशन बनवा दो, बस पहली रहने. हो ही नहीं रहा। चल तो रहा ना, अभी बच्चे ऐसे तो चला लो. बस दूसरी बना. हाँ बन गया। देखो यहाँ पर लिखा है ना, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हियर टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपने क्या माना उसको? आफ्टर 20 ईयर बात करना, जैसे तुमने x माना होगा उसमें x प्लस 20 दिखा, तुमने क्या माना उसमें x प्लस 20 माना होगा। The age of the father is twice the sum of the ages of two children. या तो इसमें ना एक चीज वर्ड गायब है, मतलब क्या वर्ड गायब है, मतलब क्या मतलब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर 20 ईयर द एज ऑफ द विल, सुनो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज परजेंट एजेस, परजेंट चिल्ड्रन लिखा था यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर लिखा था ऑफ हिज परजेंट, नहीं ऑफ द एजेस ऑफ द परजेंट लिखा था यहाँ पर, परजेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब सही है। सर x plus 20 equals to x प्लस 20 इक्वल्स टू y प्लस में y, जो तुम्हारे को यहाँ पर y प्लस 20 मान रखा ना आपने, वो 20 नहीं होगा आपके यहाँ पर। ये 4 वाले लेंगे ना, यहाँ पर जो हमने 20 मान रखा ना, कहाँ पर, ये नहीं होगा आपके पास, ये यहाँ 4 हो पर ये नहीं जाएगा, होगा ना, y plus 4। तो यहाँ पे कितना होगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा -20, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा बस y मानेंगे. हाँ बस, क्योंकि यहाँ पर वो हट जाएगा, वो परजेंट लिखा ना आपने। फिर अगला क्या है इसमें, ये घर से करना है ना, 3 एंगल निकालना है इसमें, a प्लस बी प्लस सी करना है उसमें। अच्छा सही है। सर हो गए। ये सब बाकी घर से करना है इसको, इधर ठीक है, दिखाई तो नहीं। ये सब बाकी घर से करना है इनको, मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में मिलूंगा आपके सामने, थैंक यू।